अच्छा करेंगे। हाँ ठीक है, हम लोग कल देख रहे थे संयुक्त अकृत्यकर्ता, है ना, और आज देखेंगे उपेक्षा, नेग्लिजियंस। ठीक है, आर यू रेडी? यस मैम। स्टार्ट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अकृत्य विधि के अंतर्गत उपेक्षा के आवश्यक तत्वों में से निम्नलिखित सही नहीं है बोला है। ठीक है, नहीं है तो आप है ढूंढ लीजिए, नहीं आपको मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है, प्रतिवादी वादी के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य धारण करता था। ये सही है कि गलत है? हाँ मैम सही है। सही है मैम। उपेक्षा में क्या होता है पहले ये बता दो भाई आप लोग, तब उसका आंसर बताइएगा। मैम उपेक्षा ये है कि बगैर युक्त सावधानी बरते हुए कोई कार्य करना जो एक विवेकी व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में बरतता। यस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने देखा पहला ऑप्शन ये था कि प्रतिवादी वादी के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य धारण करता था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा आप देखिएगा, वादी ने उस कर्तव्य का उल्लंघन किया। आधा है तो। यस मैम। तो आधा है। आधा है नहीं, ना? उल्लंघन करना भी एक किया है तो ना, किसका आवश्यक उल्लंघन तत्व। किया? हाँ, पहले किसका कर्तव्य होना उल्लंघन चाहिए, किया? फिर उसका उल्लंघन होना चाहिए, फिर उससे क्षति होनी चाहिए, हाँ, तो कल खोमेश नहीं था मेरे ख्याल से क्लास में, क्यों? और यस उनका मैम। दायित्व होना चाहिए। है ना, तो ये चार है अभी मैम। आप ये देखिए खोमेश, ये अभी अधूरा लग रहा है, आप इसको थोड़ा सा सर्कल कर लीजिए ताकि इसको बाद में आप रीचेक कर सकें। ठीक है, अभी इसके लिए हम डाउटफुल हैं, समझो आप। नेक्स्ट आगे देखिएगा कि प्रतिवादी ने उस कर्तव्य का उल्लंघन किया। ये भी वही है मैम। तो किस कर्तव्य का यस मैम। उल्लंघन किया? ठीक, स्पष्ट ही नहीं है। वादी को उसके परिणाम स्वरूप क्षति हुई। यस मैम, ये भी है, क्षति होना, क्षति हानि क्षति नुकसानी। हुई। को उसके परिणाम स्वरूप होते हुए। मैम तो इसमें बी हो सकता है, अधूरा है, क्योंकि हाँ, वादी के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य धारण करता है, ये भी है। पहले वही तो समझो ना, ये दोनों में अब डाउट आ गया, तो ये दोनों में से चुनना है आपको। ये कंफर्म है कि ए और डी तो बिल्कुल नहीं है, अब आपको बी और सी में चुनना है। ठीक है, अब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, क्योंकि ए और डी तो बिल्कुल नहीं है। बी। बी ए है और मैम। डी बिल्कुल नहीं है, बी और बी सी में आंसर आपको होगा चूज मैम, करना है। लेकिन अलग प्रकार से दिया है मैम क्वेश्चन, वही वो भी तो सही लग रहा है, चारों सही लग रहा है मैम। देखो, उपेक्षा क्या है? उपेक्षा एक अकृत्य के रूप में सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का अंग है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवादी के न चाहते हुए भी वादी को क्षति पहुंचती है। तो वादी ने उस कर्तव्य का उल्लंघन किया, ये सही लग रहा है आपको? वादी करता है कि प्रतिवादी करता है? मैम प्रतिवादी। तो फिर आप ये जो बोले आप अधूरा शब्द है, तो ये ही तो गलत है। यहाँ पे कर्तव्य का उल्लंघन कौन करेगा? यहाँ पे प्रतिवादी करता है। ठीक है, ये ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग। ठीक है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे हाँ। जो है, आया समझ में अब? यस मैम। यस ये मैम। अधूरा नहीं है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोल दिया कि वादी ने उस कर्तव्य का उल्लंघन किया। वादी नहीं करता है उपेक्षा में भाई, प्रतिवादी करता है। ठीक है, जिससे वादी को क्षति पहुंचती है। ठीक यस है, मैम। देखिए आगे उपेक्षा। हाँ, देखिए नेक्स्ट, देखिए उपेक्षा किसी ऐसे कार्य को करने का लोभ है जिसे ऐसा युक्त मनुष्य करेगा जो उन्हीं के विचारों से मार्गदर्शन प्राप्त करता है, जो सामान्यतः मानवीय क्रियाकलाप को विनियमित करते हैं, या ऐसा कार्य करता है जो कोई प्रज्ञावान या युक्त मनुष्य नहीं करेगा। ये परिभाषा किसने दी थी? किसी को परिभाषा याद है? मैम सामान्य तो नहीं है मैम इसका। फील्ड का पढ़े थे वो भी इसमें नहीं आ रहा है मैम। नहीं, फील्ड। फील्ड का हम पढ़े थे तो हम पूरा जो है एक बुक में थोड़ा थोड़ा दिया रहता है, पूरा परिभाषा ऐसे ना विस्तृत रूप से नहीं देता है। ये तो कुछ ज्यादा है।
तो विनफील्ड की परिभाषा क्या थी, पहले ये बताओ, किसी को याद है? मैम विनफील्ड की परिभाषा मैम उसके में बोला गया था कि सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य है हाँ, और और परिणाम जिसमें स्वरूप प्रतिवादी को ना चाहते हुए प्रतिवादी न चाहते हुए भी वादी को हानि पहुंचा देते हैं मैम। हाँ, तो ये एक छोटा सा हमने क्या बताया था आपको, परिभाषा बताया था, जो एक बुक में दिया है। दूसरे बुक में अगर आप ढूंढोगे तो आपको दूसरा जरूर मिलेगा इससे संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हो कि उपेक्षा किसी ऐसे कार्य को करने का लोभ है जिसे ऐसे युक्त मनुष्य करेगा जो उन्हीं के विचारों से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। यानी कि मार्गदर्शन प्राप्त करता है को हम जो बुक में पढ़े हैं वो हो जाएगा आपका सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का अंग से। हर जो राइटर रहता है वो अपने अपने शब्दों में किसी क्या बोलते हैं विधि शास्त्रियों की परिभाषा को छोटे छोटे शब्दों में याद करने के लिए लिखता है। ठीक है, अगर मैं किसी बुक में आपको ढूंढ के बताऊं कि अगर दूसरे बुक में ऐसा लिखा है कि हाँ आपको परफेक्ट मिल जाएगा, तब आप बोलोगे कि विनफील्ड है। क्या करें, इसका क्या लगाएं बताओ? मैम विनफील्ड। ठीक है, ये है विनफील्ड का ही परिभाषा है ये। अगर इसका डिटेल देखना चाहेंगे तो मैं आपको सर्च करके जरूर भेज दूंगी। ठीक है, यस मैम। यस मैम। क्या है परिभाषा ना बच्चे लोग एकदम से याद नहीं रहेगा आपको, पर छोटा छोटा चीज है। आपको एक लाइन में ये याद रखना है कि सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य का अंग कौन बोला था, कि विनफील्ड बोला था। सावंत क्या बोला था, उपेक्षा को सदोष असावधानी के रूप में परिभाषित किया था। तो अब लंबा चौड़ा अगर आपको परिभाषा देगा कहीं पे भी तो उसमें केवल आपको छोटा सा शब्द ढूंढना है जो आप याद किए हो। ठीक है, यस मैम। यस मैम। जरूरी नहीं है कि जो आप परिभाषा याद करे हो सामने वाला एग्जामिनर भी आपको वैसा ही दे, नहीं होता है वैसा। ठीक है, मैं अभी 10 ठोक बुक में से अगर आपको परिभाषा भेजूंगी तो देखिएगा विनफील्ड की परिभाषा हर बुक में अलग अलग टाइप की है। ठीक है, यस मैम। देखिए नेक्स्ट, किस वाद में लॉर्ड एटिकिन, ये मैंने एकदम अंडरलाइन करवाया था कि ये कौन से केस में बोला था ना। लॉर्ड एटिकन ने उपेक्षा के अकृत्य के लिए पड़ोसी की युक्तियुक्त सावधानी बरतने के उत्तरदायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। है दोनों बनाम क्या है स्टीवेंसन, यही है मैम। मैम ये घोंघा वाला केस है। हाँ, वो वाला केस है। हाँ वो जो कोका कोला में ड्रिंकिंग वाले में रहता है ना, वही। हाँ, तो आपको केस तो अच्छे से याद है, और उसका ये जो है लॉर्ड एटकिन, ये है आपके कौन, न्यायाधीश। तो ये भी याद है, यानी कि आप बहुत अच्छे से जा रहे हो इस केस में, परफेक्ट समझे हो। ठीक, सबको ये बताया करो ना। अगर ज्योति मेरे को आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, तीनों बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है मैम, क्योंकि मैं इसमें तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ ना, इसलिए। मतलब केस तो है ना, लेकिन उसका अरे देखो, क्वेश्चन के साथ। हाँ ये जो है ना डोनोव वर्सेस स्टीवेंस का केस जो है ना, ये उपेक्षा से संबंधित केस है, और इसमें मैंने बताया था कि आईएमपी है। मैम ये वाला, हाँ। मैम इसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में भी पढ़े थे। हाँ, तो पढ़े होगे ना, क्योंकि वो तो जिंजर बियर वाला है। हाँ मैम। है वो, है ना, तो आप इसको 2-3 जगह पे भी पढ़ सकते हो भाई। ठीक है, तो आपको केस तो याद है कि क्या है इसका, घोंघे वाला केस, नाम भी याद हो जाना चाहिए। यस मैम। मैम उसका लास्ट नाम बस पता है, स्टीवेंस का केस करके। वेरी गुड, और इसके जो न्यायाधीश रहते हैं ना उनका नाम को भी आपको याद रखना चाहिए। तो इनके जो न्यायाधीश का नाम है लॉर्ड एटकिन। ओके, यस मैम। नेक्स्ट देखिएगा, डोनोव वर्सेस स्टीवेंस का वाद संबंधित है किससे, उपेक्षा से मैम। उपेक्षा से। वेरी गुड। नेक्स्ट है, किन मामलों में किसी एक में अधिष्ठाता उपेक्षा के लिए दायी है। ठीक है मैम ये क्या है, क्या, अधिष्ठाता। अधिष्ठाता क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये एकदम क्लिष्ट हिंदी है भाई, रुक जाओ थोड़ा सा सोच के बताना पड़ेगा। ऑप्शन देखो इसका पहले। ठीक है, ऑप्शन देख लो, अगर याद आ जाएगा तो मैं बता रही हूँ।
ठीक। Yes, ma'am. एक चौकसी वाले कुत्ते को रखना जिसको मनुष्य को काटने की आदत है। हाँ ये होगा, क्योंकि हाँ जब उसको मैम। पता है कि वो काटता है तो फिर कैसे उसके लिए सावधानी नहीं बरतेगा वो। ठीक है। अधिष्ठाता का मतलब हो सकता है, अरे नहीं, इसको सर से ही पूछेंगे कंफर्म, एकदम शुद्ध हिंदी है, ये मुझे भी नहीं पता अच्छे से। ठीक है, इसको आप सर से एक बार पूछ लीजिएगा या मैं पूछ के आपको बता दूंगी। मैम नेट में सर्च करूं? अरे नहीं भाई, उतना हिंदी नहीं समझेगा वो, कर लो। नहीं मैम आ जाता है पूरा। हाँ कर लो कर लो। ठीक है, वैसे ये जो पहला ऑप्शन है ये आपका परफेक्ट है। ठीक है, अगर कोई भी Yes, आदमी ma'am. क्या करता है कि केवल मनुष्य को काटने वाला कुत्ता रखता है, वो उपेक्षा के लिए दायी होगा, है ना। जैसे कि आप किसी के घर में जाते हैं तो वहां पे अगर कुत्ते हैं और तो वहां पे क्या बोर्ड टंगा रहता है कि ये कुत्तों को काटने वाले रहते हैं या कुत्तों से सावधान रहें, तो वहां पे सामने वाले आदमी का कर्तव्य बनता है कि आप देख के जाएं। अगर उसके बाद भी वो काट देता है, मैम हाँ इसका मतलब ट्रेन होगा, मास्टर या देखभाल करने वाला या नियामक। हाँ ठीक है, वही नियुक्त करने मतलब जो ट्रेनिंग देता है ना वैसा समझ सकते हो, पर एकदम परफेक्ट समझना है ना तो सर से पूछ के बता सकते हैं। ठीक है, वो शुद्ध हिंदी वाले हैं। अभी समझना है तो आपका ये ऑप्शन के अनुसार अगर आप समझोगे कि कुत्ते को जो रखता है या जिसका देखभाल करता है, ठीक है, ट्रेनिंग। मालिक बोल सकते हैं मैम, हाँ यस मालिक मैम। बोल सकते हैं। हाँ मालिक तो है ये, ठीक है, पर मालिक है तो यहाँ पे हम मालिक समझ सकते हो, ठीक है, मालिक समझ सकते हो इसमें। ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी देख लो कि क्या है इसका, कि दीवार के ऊपर कांच के टूटे हुए टुकड़े जड़ना, तो ये तो हम चोर से। हाँ ये भी, अगर टूटेगा तो हो सकता है। अरे भाई देखो, ये उपेक्षा कैसे होगा ये भी तो समझो। नहीं मैम ये आदमी उपेक्षा नहीं अपने है। घर में चोर को एक निमंत्रण मिनट। देगा कि आजा मेरे नहीं नहीं नहीं। घर ले, होगा? वो तो नहीं अपने मैम। घर की सुरक्षा करेगा ना, तो ये उसका उसमें हम्म। कोई उपेक्षा नहीं, वो अपनी सुरक्षा के लिए रखा है। हम्म। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। तीसरा है आपका अतिचारियों को रोकने के लिए परिसर में चोर बंदूकें लगाना, तो ये भी नहीं है, Yes, ये भी ma'am. नहीं आएगा उपेक्षा में अभी। और अतिचारियों को रोकने के लिए चार दीवारियों का निर्माण कराना, ये भी ये नहीं, भी ये नहीं तो है मैम। सुरक्षा के तो लिए है। फर्स्ट ही है। पर ये क्या अपनी सुरक्षा के लिए है? नहीं ना। मैम। मतलब कोई भी आदमी अपनी सुरक्षा के लिए बोल सकता है अपने घर के डॉगी को कि तू जा सामने वाले को काट, तो नहीं। ये होता है उपेक्षा। मैम इसका फर्स्ट आए। ठीक है, इसका आंसर Yes, है ma'am. आपका फर्स्ट। फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, जो एक अवयस्क है, जो एक अवयस्क है ने बी से एक घोड़ा इस शर्त पर लिया, ये क्या है? अवयस्क है। घोड़ा किसका है? बी का। बी का। वह उसे दौड़ाएगा नहीं, यानी कि ए बी को ये बोल के ले रहा है कि मैं उसे दौड़ाऊंगा नहीं। ठीक है, और बी भी क्या कर रहा है? दे देता है। अ ने घोड़े को अपने मित्र स को उधार दे दिया, अब वो सी को दे दिया। ठीक है, जो उसका मित्र था। स ने घोड़ा दौड़ा दिया। घोड़े की एक टांग मतलब दौड़ने से टांग टूट गई, तो अब इसमें क्षतिपूर्ति किसको मिलेगा और कौन देगा? ब अ मैम अवयस्क तो देगा नहीं मैम, क्योंकि अवयस्क से किया हुआ संविदा मान नहीं रहता। हाँ तो सुनो ना भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है पहले ये भी तो समझो। यहाँ पे जो है ए है, वो क्या किया? शर्त पर लिया कि वह उसे दौड़ाएगा नहीं, ये दौड़ाऊंगा नहीं बोल दिया। ठीक है ए। और आ ने घोड़े को अपने मित्र को दिया, सॉरी ये जो है ये नहीं है, ये अपना जो घोड़ा मतलब ये किराए पे लिए एक शर्त से लिया था कि मैं घोड़े को दौड़ाऊंगा नहीं, और ए क्या किया? किसी को वो दे दिया। ये जो सी है वो आपका ए का मित्र है, ठीक है, ना कि बी का। ठीक है, बी ने घोड़ा दे दिया ए को, और ए ने अपना घोड़ा दे दिया किसको? सी को। ठीक है, यस मैम। मान लो खोमेश है बी, ठीक है, उसके पास घोड़ा है। सरोज ने बोला कि मुझे घोड़ा चाहिए, जो आप वयस्क हो सरोज,
ठीक है, और आप बोल रहे हो कि मैं घोड़े को दौड़ाऊंगी नहीं, तो खोमेश क्या करता है, सरोज को दे देता है। तो सरोज के पास जब घोड़ा आता है तो वो क्या करता है कि संध्या को दे देता है घोड़ा। ठीक है, संध्या को तो ये पता नहीं कि घोड़े को दौड़ाना नहीं है, पर वो घोड़ा लेती है और वो दौड़ा देती है। तो अब जो घोड़े का टांग टूटा, तो घोड़ा किसका था, खोमेश का था। ठीक है, अब खोमेश किसके ऊपर वाद लाएगा और किससे क्षतिपूर्ति मांगेगा, सरोज मैम संध्या से मांगेगा। सी से। हाँ मैम, क्योंकि वो तो अवयस्क है ना। नहीं मैम, बी से मांगना चाहिए उनको। मैम बी से मांगेगा, क्योंकि मैम बी है वो तो अब मतलब विश्वास करके ए को दिया था ना मैम, उसको थोड़ी ना पता था कि ए सी को दे देगा ऐसे करके। नहीं मैम, सी से मांगेगा, बी से नहीं मांगेगा वो, अरे भाई, क्योंकि अरे सी के उसमें से क्षति हुआ है ना। सुनो 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 ये सुनो, है क्या, ज्योति क्या देखो बोली, ये है कि घोड़ा ज्योति भी क्या बोली, मैम सुनो, ए से भी नहीं मैम, उससे भी नहीं मांग सकता क्योंकि वो अवयस्क है मैम। हाँ सुनो, ज्योति क्या बोली पहले उसको सुनो। ज्योति बताओ। मैम मैं जो के बोल रहे हैं खुद कंफ्यूज हो गई क्या अरे बोल नहीं, बोलो ना, पहले बोलो, तो जो आप बोले पहले वो रिपीट करो। कि हाँ मैम बी का घोड़ा था ना और हाँ बी को दिया था। हाँ तो मैम वो ए से लेगा और ए है ना वो सी को बोलेगा, क्योंकि जो बी है ना मैम वो मतलब ट्रस्ट करके ए को दिया था, उसको ये नहीं पता था कि ए है वो सी को दे देगा दौड़ाने के लिए ऐसे करके। ठीक। और संध्या क्या बोलती है इसके बारे में। मैम सी से मांगेंगे पैसा, मतलब क्षतिपूर्ति के लिए, क्योंकि उसके वजह से उसका टांग टूटा है ना, वो दौड़ा दिया। तो ये बताओ कि बी मतलब संध्या, मैम आप खोमेश को जानते हो कि वो घोड़ा खोमेश का है, आप तो ये जानते हो ना सरोज का है करके, तो खोमेश को कैसे जान डालोगे। मैं बताऊं। हाँ, मैम वो तो अवयस्क है ना, तो फिर कैसे उससे लिया जाएगा। अरे भाई अवयस्क है, उसको छोड़ दो ना भाई, यहाँ पे उपेक्षा हाँ के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। उपेक्षा किससे हुआ पहले ये बताओ, बी का है कि ए का है कि सी का है। मैम सी मैम की उपेक्षा के वजह से वो सी घोड़े की का नहीं पैर मैम, बी टूटा की है। था। नहीं, तो क्योंकि मैं बी क्योंकि कैसे हो बी ने जाएगा। उनको जानकारी नहीं दिया था मैम कि उसको दौड़ाना नहीं हो, एक तो उधार दिया, दूसरा उसको जानकारी नहीं दिया मैम। मैं बताऊं, गलत, ये ना सी से ही मांगेंगे, क्योंकि सी की वजह से ही हुआ है ये, उपेक्षा तो हाँ उसने किया ना। दिमाग सी ने काम कहा करना उपेक्षा थोड़ा किया। खराब है। मैम मैम मेरे मैम हिसाब सी से ने ना, उपेक्षा नहीं किया मैम। मैम मैं मैम बताऊं। मेरे हिसाब से सी से लिया जाएगा। हाँ तो रुको, अब जो सी बोल रहा है वो अपना माइक बंद करे पहले। यस मैम। आप बंद करें, हाँ ठीक। तो सरोज और संध्या सी बोल रहे हैं ना, सी से लोग ऐसे करें। अब ज्योति क्या बोल रही है, ए की बी। मैम मैं ए से लेगा मैम बी। ठीक है, और खोमेश आप क्या बोल रहे हो। खोमेश यस मैम। आप क्या बोल रहे हो। ज्योति बोल रही है ए, सरोज और संध्या बोल रहे हैं सी। मैम मेरे को इसमें डी वाला ऑप्शन ठीक लगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो अवयस्क है आपको और उससे सीधा लिया नहीं जा बाहरी सकता। अगर बाहरी आउट वयस्क ऑफ होता मैम तो सिलेबस। उससे लिया जाता, बी से लिया आप, जाता मैम। हाँ सुनो, आप पूरे आउट ऑफ सिलेबस चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो किसका सही है मैं बता रही हूँ आपको। ये जो बी बोला ना, ये वाला, कि वो अ से क्षतिपूर्ति लेगा, वो जो बोला है उस आदमी का सही है। अब मैं कौन बोला, बोली। ठीक है, ये ज्योति बोली है। अब जो सरोज और संध्या बोली है वो क्या बोलती कि सी से लेंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ कि जब बी सी को जानता ही नहीं है तो वो उससे अभी क्षतिपूर्ति कैसे लेगा, वो तो ए को जानता है ना। वो मैम तो तो यहाँ माइनर वाला काम नहीं चलेगा क्या? हाँ, यहाँ माइनर वाला काम नहीं चलेगा क्या? यहाँ क्यों माइनर काम चलेगा भाई, अभी तो नहीं है यहाँ पे माइनर। माइनर मैम तो होगा इसमें भी, मेरे को एक चीज बताओ, जब वो माइनर होगा भी तो वो तो सी को यस जानता मैम। ही नहीं है। मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप किसी का गाड़ी उधार में लेते हो, ठीक है, ये तो घोड़ा को छोड़ ही दो, आप यस मैम। मतलब कि आपका भाई क्या किया, आपकी गाड़ी को ले गया, आप अपनी गाड़ी को दे दिया, आपका भाई क्या है, अवयस्क है, ठीक है, ये तो बात को उलझाने के लिए है। और आपका जो भाई है वो अपने दोस्त को गाड़ी चलाने दे दिया, तो आप अपने भाई से क्षतिपूर्ति लोगे कि उस दोस्त से लोगे जिसको आप जानते ही नहीं हो। भाई से। भाई से लोगे, तो यहाँ सी क्यों घुस गया बीच में। अभी समझ गए मैम। अवयस्क है आपका भाई, क्यों लोगे, छोड़ देना चाहिए आपको। यहाँ पे उपेक्षा वाली बात हो रही ना, यहाँ पे उपेक्षा किसने की, अब आपका कारण को समझो। ए उपेक्षा कर रहा है, क्या उपेक्षा कर रहा है, अब उसको बताओ। मैम वो ना मतलब बिना बताए वो घोड़े अपने दोस्त को दे देता है। नहीं,
ये उपेक्षा ये कर रहा है कि जब ये ए से बोला था, ए बी से बोला था कि मैं आपके घोड़े को बी दौड़ाऊंगा, उसको बोला था मैम कि घोड़े को दौड़ाना नहीं है। मैं जब घोड़े को दौड़ाऊंगा नहीं बोला, वो उसका शर्त ही था कि तुम मुझे घोड़ा दे दो, मैं तुम्हारे घोड़े को दौड़ाऊंगा ही नहीं। जब हो सकता है कि उस घोड़े का टांग वांग पहले से कमजोर रहा हो, ठीक है, तो जब इसको पता था कि घोड़ा कमजोर है या घोड़े का टांग कमजोर है, उसको दौड़ाना नहीं है, चाहे ये अवयस्क हो चाहे कुछ भी हो, इसको ये तो पता था ना कि घोड़ा कमजोर है, और वो Yes, शर्त ma'am. क्या रखा था घोड़े को लेने का कि वो घोड़े को दौड़ाएगा नहीं। तो ये ना घोड़े को दौड़ाते हुए क्या किया, ये सी को दे दिया। तो जब ये इसको दे रहा है सी को, तो इसको बताना तो चाहिए था कि घोड़े को दौड़ाना मत भाई, ये तो उसका पैर पर टूट जाएगा, ये कमजोर है, मन मुरा जाएगा, ऐसा करके। तो यहाँ पे Yes. उपेक्षा किसने की, सारी परिस्थितियों को जानते हुए सावधानी बरतने का कर्तव्य यहाँ पे किसका था, ए का था, मैम ठीक है, ना कि सी का। सी तो ले लिया, हालांकि वो उसका सावधानी बरतने का कर्तव्य था। अगर उसको ये बताया जाता कि घोड़े का टांग कमजोर है या वो कमजोर है, तो वो पूरा सावधानी बरतता। उसने क्या सोचा कि घोड़ा तो स्वस्थ है, तो वो दौड़ा दिया। तो उसने अपने विवेक से क्या किया, घोड़ा दौड़ाया। अमूमन आप क्या करते हो, जब घोड़ा लोगे तो दौड़ाओगे ही ना, जब तक आपको ये ना बताया जाए कि वो घोड़ा कमजोर है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे आप लोग से क्या गलती हुई। यस मैम यहाँ Yes, ma'am. अवयस्क वाला बात को इग्नोर करना है आपको, ये तो भूल ही जाओ, ये आपको जी पहले मैम। दे दिया है अभी। यहाँ पे उपेक्षा से संबंधित आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उपेक्षा यहाँ पे किससे हो गई है, ए से। क्षतिपूर्ति किससे लिया जाएगा, ए से। किसको दिया जाएगा, बी को, ना कि सी को। ठीक है, नेक्स्ट देखें। यस Yes, ma'am. मैम तो ज्योति वेरी गुड, थैंक यू मैम। और खोमेश वेरी बैड। Sorry, ma'am. ठीक है, वादी का एक वादी एक महिला है जो रेस्टोरेंट गई, रेस्तरां गई है। वहां छत का पंखा गिरने से उसे क्षति पहुंची। पंखा गिरने का कारण था उसकी लटकने वाली छड़ की धातु में प्रच्छन्न दोष होना, यानी कि उसमें कुछ कमी हो गई थी या जंग लग गया था, ठीक है, उसमें दोष उत्पन्न हो गया था। प्रतिवादी के विरुद्ध कार्यवाही में वह क्या होगा, अगर वो प्रतिवादी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना चाहेगी वो महिला, ठीक है, तो प्रतिवादी के विरुद्ध क्या आएगा, दायी नहीं है क्योंकि किसी का पूर्वाभास नहीं हो सकता था। हाँ मैम, यही है आंसर, यही है। अरे सब बताओ भाई, हाँ सही नहीं। है मैम। मैम नहीं नहीं मैम, किया। नहीं है मैम, दाई मैम। होगा मैम। इसमें ना स्वयं प्रमाण का सिद्धांत नहीं लागू होगा होता है, मैम, क्योंकि दाई वो नहीं होगा, क्योंकि उसका ना पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, मतलब वो दिखता ही नहीं है। मैं इसको ना अभी कुछ टाइम पहले पढ़ी थी। नहीं ठीक, मैम, दाई है क्योंकि इसमें प्रच्छन्न दोष लिखा नहीं होगा, हुआ है दाई मैम। नहीं होगा, नहीं अरे होगा। देखो, अरे देखो सुनो 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 क्या है कि अगर कोई वस्तु है, उसका जो लाइफ टाइम है मान लो 10 साल है, ठीक है, 10 साल होने के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, ये आपको अगर पता है तो आपको उसको बदल देना चाहिए। पर यहाँ पे क्या था कि पंखे का मतलब जो रेस्टोरेंट का जो मालिक था, उसको ये पता था क्या कि वहां पे खराबी आ गई है, उसके ज्ञान में था क्या, नहीं मैम नहीं था। और अगर होता, और अगर वो उसको ठीक नहीं कराता, तो यहाँ पे उपेक्षा के लिए वो क्या होता, दायी होता। परंतु उसको तो ये पता ही नहीं है कि वो उस धातु में क्या हुआ है, जंग वंग लग गया है, वो कमजोर हो गया, वो गिर सकता है कभी भी। ठीक मैम है, तो यहाँ ये भी मैम तो हो सकता है ना कि उसका रेस्टोरेंट है, अगर किसी को क्षति वहां होती है तो वो हर्जाना तो वो मालिक से ही लेगा। मालिक से ही लेगा, परंतु यहाँ मैम पे अगर ऐसा दोष पूर्वक ये कहा जाए कि आपके रेस्टोरेंट में आके हमें ऐसा नुकसान हुआ है, ऐसा करके एकदम सीधा ब्लेम करना चाहेगा, तो आदमी वहां पे क्या होगा, दायी नहीं माना जाएगा, ये दुर्घटना माना जाएगा। ठीक है, पहले नीचे का ऑप्शन देख लो, फिर आप लोग समझोगे कि क्या होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका, दायी है क्योंकि क्षति का पूर्वाभास हो सकता था, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि उस मालिक को पता ही नहीं है। पंखा गिरने का कारण था उसकी लटकने वाली छड़ की धातु में प्रच्छन्न दोष, जो दिखाई नहीं दिया मालिक को। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, दायी है क्योंकि स्वयं प्रमाण का सिद्धांत लागू होता है।
अगर मालिक को ये दिखाई देता कि उसमें दोष है या कुछ गड़बड़ी है तो वो बदल देता, और वो नहीं बदलता और वो गिर जाता तो वहां पे स्वयं प्रमाण का सिद्धांत लागू हो जाता। ठीक है, देखने के बाद भी उसने उसको नहीं सुधारा तो ये तो आएगा ही नहीं। दायी है क्योंकि अंतिम अवसर का सिद्धांत लागू होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। और ये पूर्वाभास हो सकता है ये वाले में और ये वाले में, अब आप कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से अभी कुछ बताया नहीं है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उसको आभास नहीं था, उसको उसके ज्ञान में ये था ही नहीं। मान लो आप क्या करें, आप गाड़ी खरीदे एक ठो, ठीक है, या गाड़ी को 20 साल हो गए, आपने सर्विसिंग की ही नहीं है, ठीक है, चक्का एकदम घिस गया है, आपने देखा ही नहीं, केवल आप गाड़ी चला रहे हो, अपने दोस्त को दे दिया, अब वो बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, चक्का घिसने के कारण ब्रेक लगा, स्लिप हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो जब वो आपको बोलेगा तो आप ये तो बोल सकते हो ना कि मैं तो सर्विसिंग में दिया ही नहीं हूँ, बहुत दिन हो गया, मेरे को पता ही नहीं है। मतलब आप अपना बचाव कैसे लोगे कि मेरे वो ज्ञान में ही नहीं था। तो ये बचाव है उसका। ठीक है, यहाँ पे ये दायी नहीं है क्योंकि क्षति का पूर्वाभास। ये तो टायर वाली बात है जिसमें आपको टायर दिखता है, ठीक है, पर जो नहीं दिखने वाली चीज है जैसे कि वायरिंग जो रहती है ना, जिसे शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है तो वो दुर्घटना में आता है। यस मैम। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि तार में कहीं डिफेक्ट है जहां पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अगर आपने उसको देख के भी उसको अनदेखी किया उसका, ठीक है, और उसके कारण अगर दुर्घटना हो रही है तो वो आपकी उपेक्षा कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, रेस्टोरेंट के मालिक को पता नहीं था कि जो क्या है पंखा जिससे लटक रहा है वो खराब हो गया है, छड़। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, दायी नहीं है क्योंकि क्षति का पूर्वाभास नहीं हो सकता था। क्लियर है? यस मैम। अरे नहीं है क्लियर तो बता दो भाई। 1% भी मैम करो ना आप लोग। हाँ, आपने जो गाड़ी वाला एग्जांपल दिया वो मेरे को उपयुक्त नहीं लगा मैम, नहीं वो क्योंकि गाड़ी को सर्विसिंग कराना उसकी जिम्मेदारी है मैम, वो हाँ, बचाव नहीं दे सकता कि मैंने कराया नहीं है। हाँ ठीक है ना, वो जिम्मेदारी, वही तो मैं बोली कि यहाँ पे वो दिख रहा है, चक्का तो दिख रहा है, इसलिए आप बोल सकते हो कि ठीक है नहीं वो। मैम, चक्का नहीं दिखता फिर भी पूरी तरह मेंटेनेंस करना उसकी जिम्मेदारी रहती मैम। अरे भाई देखो, हर आदमी करवाता है क्या सर्विसिंग? करवाता है, पैसा नहीं देना मैम। पड़ता है, कुछ सर्विसिंग फ्री रहता है, कुछ के बाद में आदमी लापरवाह हो जाता है। जब तक आपको फ्री सर्विसिंग मिलता है ना गाड़ी में, तब तक आप करते हो, नहीं तो आप एक दो एग्जाम्पल अपने घर में ही देख सकते हो। किसी को बोल के देखना सर्विसिंग करा के दो गाड़ी को, ऐसे करके कोई नहीं जाएगा। जब तक फ्री सर्विसिंग मिलता है ना तब तक आदमी सर्विसिंग कराता है, उसके बाद इतना लापरवाह हो जाता है कि तार टूट रहा है, पेट्रोल का वो हो रहा है, तो चक्का घिस गया, फिर भी उसको गाड़ी को घसीटता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो यहाँ पे उपेक्षा कैसे होगी, अगर वो सर्विसिंग नहीं करा रहा है जानते हुए भी कि सर्विसिंग का टाइम हो गया, तो वो उपेक्षा कहलाएगी। तो जब उसका दोस्त यस है ना, तो दोस्त अगर ये बोलेगा कि एक्सीडेंट तेरे उपेक्षा के कारण हुआ है, तेरे को पता था कि गाड़ी सर्विसिंग कराना है, तू नहीं करवाया है, तो वहां पे वो उत्तरदायी होगा। ठीक है, मैं चक्के वाली बात के लिए बोली, अगर चक्का तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है ना कि घिस गया है, यस मैम। उसको आपको देख के ही बदलवा देना चाहिए। पर क्या होता है कि लोग ना, मतलब खर्च के कारण में उसको सर्विस नहीं कराते, जबकि वो मेन चीज है। अगर आपके पैर पैर में क्या हुआ, आपके पैर में कुछ डिफेक्ट हो रहा है, तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे ना। यस मैम। गाड़ी का पैर क्या है, चक्का है, यस मैम। तो चक्का ठीक रखना चाहिए गाड़ी का, जिससे अच्छे से चले वो। उसके बाद सर्विसिंग पूरा अंदर से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उपेक्षा को एक पृथक भी माना जाता है, ऐसा निम्नलिखित में से किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया था? कौन सा केस है वो? उपेक्षा से संबंधित जो मेन केस है वही है। हाँ मैम, यही स्टीवेंसन का। ठीक है, यही केस में बोला था कि उपेक्षा को एक पृथक भी माना जाता है। तो पूरा केस अगर आपको याद होगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे सावधानी रखने का कर्तव्य किसका था? और अरे भाई, आप कोई भी सामान लेते हो तो सीधा मुंह में डाल देते हो क्या? नहीं मैम। देखते परखते हो, एक्सपायरी डेट वगैरह देखते हो? यस मैम। क्रेता सावधानी का नियम लागू होता है। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब वो जिंजर बियर खरीदा
तो उसको भी तो देख के पीना चाहिए था ना, आंख बंद करके पी दिया, भले उसको क्या मिला, इसमें क्षतिपूर्ति मिल गया। नहीं मैम, वो अपारदर्शी था। अपारदर्शी था, ठीक है भाई, पर कुछ चीज ऐसे होती जिसको हमारी तरफ से भी देखो। ये सब क्या है, जब पैकेट में कुछ निकलता है ना, उसके बाद ही लोग, जब हल्ला होता है कि पैकेट में निकला, उसके बाद ही सावधानी बरतते हैं। उससे पहले आप नहीं वो समझ सकते। अगर आप मटर छील रहे हो, मटर छीलते छीलते सीधा मुंह में डालते हो, कीड़ा चले गया, तो कीड़े की गलती है कि आपकी गलती है? बताओ, हमारी गलती होगी मैम। आपकी मैम गलती। लेकिन इसमें तो, इस केस में ये था ना कि कोई सामने वाला उसको ऐसे, जिंजर वो जो था ना, उसको ऐसे गिलास में दिया उसको, फिर आधा जब किया तब उसको घोंघा वाला दिखा। हाँ, तो वही तो मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे जो एक पक्ष ये था कि उसकी मतलब कि विक्रेता की गलती थी, ठीक है, कि उसने असावधानी उपेक्षा की यहाँ पे। और यहाँ पे क्रेता की भी गलती बताई गई थी कि आपको भी सावधान रहना चाहिए, यहाँ पे भी निकला था सावधानी बरतनी चाहिए। भले वो क्या था वहां पे, वो बचाव मिल गया उसको कि वो क्या था, अपारदर्शी था, है ना। बॉटल अपारदर्शी था ना, तो कैसे देखता वो? यस मैम। पारदर्शी होता तो तब तो वो देखता। दिख जाता। यस मैम। ठीक है, तो तो फिर इसी की गलती होती कि पूरा देख के भी पी रहा है वाला। हाँ, तो यहाँ पे केवल बचाव उसको इस तरीके से मिल सकता है कि वो बॉटल अपारदर्शी थी, जिसमें उसको स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे ये क्रेता जीत गया, मतलब कि वो जो जिंजर बियर का पिया था ना, जो वाद लाया था, वो जीता। कौन जीता था भाई ये केस में, बताओ तुम। मैं बोल तो रही हूँ मैम कि, स्टीफन। वादी है ना, तो मतलब यस केस मैम। आपको पता है। दोनों। तो उपेक्षा को एक पृथक भी इसमें माना गया था। ठीक है, आगे देखें। यस मैम। क्लियर होता है तो बता दिया करो, नहीं होता है तो दोबारा पूछे करो। मैम क्लियर है ये केस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वादी भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा स्टेडियम में आयोजित एक क्रिकेट मैच देख रहा था। बल्लेबाज द्वारा गेंद पर जोरदार प्रहार से वो घायल हो गया। इस मामले में क्या हो सकता है? वादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए बल्लेबाज उत्तरदायी होगा? नहीं मैम। मैम क्रिकेट क्लब नहीं उत्तरदायी होगा। हो। नहीं होगा? नहीं नो मैम। मैम होगा। ठीक, वादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए भारतीय क्रिकेट क्लब उत्तरदायी होगा? नहीं होगा मैम। वादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए भारतीय क्रिकेट क्लब उत्तरदायी नहीं होगा? नहीं होगा। यस मैम। उपयुक्त में से कोई नहीं है ये। मैम सी। अब समझाओ इसको, क्या समझे इसमें? मैम इसमें देखो, लास्ट में लिखा उत्तरदायी नहीं होगा, हाँ, यानी वादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए भारतीय क्रिकेट क्लब उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें ये बात स्वयं दिख रही कि वह उत्तरदायी नहीं होगा। नहीं होगा। तो देखो, अब इसका आप कैसे समझ सकते हैं। अगर आप कोई क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो, अपने लिए स्वयं के लिए जोड़िए इसको, और बैट्समैन अगर वो क्या किया, हिट कर दिया और आपको चोट लगी, तो यहाँ पे जो बल्लेबाज है या कौन, जो बैट्समैन है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोल सकते। उसको नहीं पता था कि बॉल उतनी दूर जाएगी और उससे आपको चोट लगेगी। यस मैम। ठीक, दूसरा बोला कि वादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए भारतीय क्रिकेट क्लब उत्तरदायी होगा। तो भारतीय क्रिकेट क्लब उत्तरदायी होगा, और नीचे वाली में बोल रहा है कि नहीं होगा। तो ये दोनों में आपको थोड़ा सा समझना है कि क्या हो सकता है। एक में बोला क्लब में उत्तरदायी होगा और नहीं होगा। मैम नहीं होगा। एक घोड़ा वाला आपने एग्जांपल बताया था, जिसमें घोड़ा अपने हट के उसको लात मार देता है मैम, जिससे उसको फ्रैक्चर हो जाता है मैम, तो इसमें उत्तरदायी नहीं माना गया था, क्योंकि ये खेल रिस्क वाला था मैम। उसी प्रकार क्रिकेट भी है मैम। यस, तो ये क्या है आपका, ये मैम सी उपेक्षा राइट है नहीं। मैम। ठीक है, ये उपेक्षा नहीं है, ये केवल दुर्घटना होती है। ऐसा तो नहीं होता कि हर चौका छक्का में किसी को चोट लगता होगा। जी मैम, ये कभी कभार हो रहा है तो इसके लिए दायी कभी कैसे? कभार होता है, ठीक है, कभी कभार हो जाता है और अचानक से होता है, जिसको आप रोक ही नहीं जी। सकते। ना बैट्समैन रोक सकता है, ना बॉलर रोक सकता है, ना, जिसको पहले से हम अनुमान नहीं लगा सकते तो फिर कैसे उत्तरदायी ठहराएंगे? ठीक है। तो जब आप किसी को बोल ही नहीं सकते कि किसके पास जाएगा, तो कैसे उत्तरदायी ठहराओगे? और क्रिकेट क्लब इसके लिए क्यों जिम्मेदार होगा, जबकि वहां पे सुरक्षा रहता है,
ठीक है, ये केवल दुर्घटना होती है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी एक दुर्घटना के मामले में स्वयं प्रमाण सूत्र को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, यह है इसमें। दुर्घटना ऐसी हो जो प्रकृति के मामूली क्रम में उपेक्षा के बिना घटित हो सकती थी। स्वयं प्रमाण का बोल रही हूं ना, जो घटना ऐसी होती है कि आपके कार्य से, है ना, ये परिस्थिति स्वयं बता देती है कि ये दुर्घटना हो सकती है या ऐसा कुछ हो सकता है, जिसको आप रोक सकते हो या टाल सकते हो या प्रयास कर सकते हो। जैसे मैम थोड़ा सा बताइए ना, बताइए तो, कैसे रोक सकते हैं उसको? कैसे रोक सकते हैं? मान लो आप बहुत स्पीड से क्या कर रहे हो, हाँ गाड़ी चला के जा रहे हो, सामने आपको दिख रहा है कि कोई बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है, तो आपको ये पता है ना कि बच्चे का स्पीड कितना है। हो सकता है कि वो लेकिन हम भी तो बहुत स्पीड से जा रहे हैं ना फिर। नहीं, अरे भाई इतना भी स्पीड से नहीं, मत नहीं होता है कि आपको सामने में क्या आ रहा है ये नहीं दिखाई देगा। हाँ। दिखाई तो देगा ना, उतनी दूर में है, ये भी पता चल जाएगा कि कौन है। ठीक है, अगर कोई छोटा बच्चा क्रॉस कर रहा है रोड, तो आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि वो उसका स्पीड कितना है, वो कितना जल्दी क्रॉस कर सकता है और हमारी स्पीड क्या है। मान लो आपकी स्पीड ज्यादा है और वो बच्चा आपको देख के क्रॉस नहीं कर पाया या वहीं पे झिझक के रुक गया और आप उस समय भी अपना स्पीड नहीं कम कर रहे हो, तो हमारी गलती। आपका स्वयं का मतलब परिस्थिति ऐसी है कि आप उसको एक्सीडेंट कर ही दोगे। आपको समझ गई। पता है कि अगर आप अपनी स्पीड नहीं कम करोगे तो वो बच्चा जो है उसको चोट लगेगा, तो ये होता है स्वयं प्रमाण। परिस्थिति स्वयं बता रही है, अगर आप वहीं पे स्पीड कम कर दोगे, है ना, तो ये स्वयं प्रमाण के में नहीं आएगा। मैम तो ये इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी होगा। आपके अनुसार तो ये डी होगा, बी होगा। आपके अनुसार क्या होगा? मैम मेरे बी भी सही लग रहा है। देखो, आमतौर पर वादी को प्रतिवादी की उपेक्षा सिद्ध करनी होती है, परंतु कई बार दुर्घटना का सही कारण केवल प्रतिवादी को ज्ञात होता है। ऐसी स्थिति में वादी दुर्घटना होना तो सिद्ध कर देता है, परंतु उक्त दुर्घटना कैसे हुई यह सिद्ध करना मतलब वो सिद्ध नहीं कर पाता। इस कठिनाई को दूर करने के लिए जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार दुर्घटनाएं स्वयं बोलती है या स्वयं अपनी कहानी बताती है, वादी को केवल दुर्घटना होना सिद्ध करना होता है। फिर यह प्रतिवादी पर है कि वह यह सिद्ध करे कि दुर्घटना उसकी उपेक्षा के कारण नहीं हुई है। इस सिद्धांत का उद्देश्य वादी को अन्याय एवं कठिनाइयों से बचाना है। यह दायित्व के निर्धारण का नियम है, बल्कि एक साक्ष्य का नियम है। तो मैंने इसका एक बता दिया आपको कि इसका मीनिंग क्या है, स्वयं प्रमाण वाला। अब आप इसमें ढूंढो मेरे को क्या बता सकते हो। पहला क्या है कि दुर्घटना ऐसी हो जो प्रकृति के मामूली क्रम में उपेक्षा के बिना घटित हो सकती थी, तो ये नहीं है। दूसरा है आपका, दुर्घटना ऐसी हो जो प्रकृति के मामूली क्रम में उपेक्षा के बिना घटित नहीं हो सकती थी। दुर्घटना ऐसी हो जो प्रकृति के मामूली क्रम में उपेक्षा से घटित नहीं हो सकती थी। यहाँ पे बिना बोला, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है। दुर्घटना ऐसी थी जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में उपेक्षा से घटित हो सकती थी। तो ये और ये, इसमें से ये दोनों बिल्कुल नहीं है, ये आपका सेकंड ऑप्शन है। दुर्घटना ऐसी हो जो प्रकृति के मामूली क्रम में उपेक्षा के बिना घटित नहीं हो सकती थी। यहाँ पे यही मैम मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया, तो प्लीज आप फिर से समझाइए ना। मैं क्या बता रही हूँ कि आप अगर कोई ऐसी मैं गाड़ी वाला क्या बताई, गाड़ी वाला जो एग्जाम्पल दी उसमें अगर आप, जैसे कि एक केस था मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वर्सेस सुधाकर का, याद है? नहीं। इस मामले में बस का ड्राइवर 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार से साफ और खुली सड़क पर चल रहा था। अचानक एक बस पेड़ से टकराई जो उखड़ गया।
पुनः अन्य पेड़ से टकराई और पलट गई। इस दुर्घटना में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कुछ घायल हो गए। मामले में क्या हुआ कि रेस स्पा लोक्यूटर का सिद्धांत को अपनाया गया। क्यों अपनाया गया? क्योंकि यहाँ पे एक बार गाड़ी जब टकराई पेड़ से, ठीक है, पेड़ उखड़ गया, मतलब कि दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि उससे पेड़ ही उखड़ गया। तो गाड़ी को ठीक ठाक करके थोड़ा सा मैनेज करके वो फिर चलाया और फिर दुर्घटना हो गया। तो यहाँ पे क्या थी? ड्राइवर की उपेक्षा दिखाई दी। तो प्रकृति के मामूली क्रम में हो रहा है वो, यानी कि क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पे ड्राइवर की क्या थी? थोड़ी सी उपेक्षा थी। हाँ मैम, एक बार रुका तो थोड़ा वो संभल गए, तो उसी को अगर अच्छे से संभालता तो फिर नहीं होता ना। तो ड्राइवर की उपेक्षा के बिना घटित नहीं हो सकती थी, यानी कि वहां पे ड्राइवर ने जो उपेक्षा की उसके बिना अगर वो उपेक्षा नहीं करते तो हो सकता है कि वो जो जिनको चोट लगी उनको नहीं लगती, अगर वो गाड़ी को वहीं पे खड़े कर देता तो। पर उसने क्या किया? ड्राइवर ने गाड़ी को थोड़ा सा ठीक ठाक किया, है ना, उसके बाद फिर चलाने लग गया। तो यहाँ पे ड्राइवर की उपेक्षा दिखाई दी आपको? हाँ मैम। तो यही सिद्धांत है ये कि दुर्घटना ऐसी हो जो प्रकृति के मामूली क्रम में उपेक्षा के बिना घटित नहीं हो सकती। इसका मेन चीज ये है कि यहाँ पे उपेक्षा कहीं ना कहीं पे आपको दिखाई देगी। उपेक्षा होगी तभी वहां पे क्या होगा? थोड़ा सा भी उपेक्षा हुआ और वहां पे आप दुर्घटना कारित कर दिए, वहां पे स्वयं प्रमाण सूत्र को लागू किया जाएगा। और कौन सा एक केस बताई थी मैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वाला, याद है किसी को? शुभांगवती वाला, जिसमें घंटा घर गिर जाता है। यस मैम। चांदनी मैम फिर से बताइए ना थोड़ा सा, हाँ, घंटा घर वाला फिर से। सरोज बताओ क्या है घंटा घर वाला केस? मैम वो घंटा घर में ना एक मतलब घंटा लगा रहता है, तो वो बहुत पुराना मतलब पुराना रहता है और उसका रिपेयरिंग कराने का टाइम हो जाता है, लेकिन रिपेयरिंग नहीं करवाते, तो उस वजह से ना वो गिर जाता है मैम। और उसमें एक व्यक्ति को चोट लग जाती है। हाँ, तो जब व्यक्ति को चोट लग जाती है तो वहां पे उपेक्षा किसको बताया जाता है? मतलब किसकी गलती बताई जाती है? मैम जो घंटा घर का रख रखाव करते हैं ना, यस उनकी मैम, मैम। उसके ऊपर आता है वो। तो ये वाला जो केस था ना संध्या, ये ऐसा ही था कि जो घंटा घर था उसको, उसकी जो आयु थी ना वो 80 वर्ष की थी। मतलब 80 साल तक वो जो घंटा घर बनाया था, घंटी को लगाया था वहां पे, तो मतलब आदमी की नहीं भाई, मतलब कि वो बिल्डिंग की, है ना, बिल्डिंग समझ रही हूँ। की जो घंटा घर वहां पे फिट किया गया था उसकी आयु केवल 80 वर्ष की थी, यानी कि 80 साल तक ये ठीक ठाक रहेगा ऐसा करके। पर ऐसा क्या हुआ था वहां पे कि उसका जो निर्माण हुआ था ना वो थोड़ा सा गंदे मटेरियल से हुआ था, तो उससे उसकी आयु कितनी हो गई? 42 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में थी। मतलब उतने समय तक ये रहेगा, 80 साल तक नहीं रहेगा। तो क्या हुआ कि जब किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहां पे नुकसानी के लिए वाद लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे न्यायालय ये निर्णय बताता है कि अगर आपको ये ज्ञात था, यानी कि जो जो उसका रख रखाव करता था, है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये जिम्मेदारी था, अगर आपको ये ज्ञान था कि अगर उसका एज जो है 40-45 साल का है तो आपको उसके बीच में उसको एक बार रिन्यूअल करा लेना था, सुधार लेना था, थोड़ा सा देखभाल कर लेना था, आपने वो नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी स्वयं बता रहा है कि वहां पे रिपेयर का जरूरत था, आपको देख के भी आपको ज्ञान था कि उसका इतना जिंदा रहने का साल है ऐसा करके, ठीक है। तो उसमें आपने क्या किया? सुधारा नहीं उसको। तो यहाँ पे कहानी स्वयं बता रहा है वो, इसलिए यहाँ पे म्युनिसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन को दायी ठहराया गया था। आया समझ में? जी मैम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिंजर बियर वाला केस आ गया। जिंजर बियर के विनिर्माता ने एक खुदरा विक्रेता को अपारदर्शी बोतल में जिंजर बियर बेची। खुदरा विक्रेता ने उनमें से एक बोतल ए को बेची, जिसने उसे महिला मित्र को दिया। उस बोतल में एक मरे हुए घोंगे के सड़े हुए अवशेष थे।
उस महिला ने यह अभिकथन किया कि उस बोतल की अंतर वस्तु का एक भाग पी लेने के कारण वह गंभीर रूप से बीमार हो गई। तो इसमें क्या होता है, अपकृत्य विधि में दायित्व की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है पूछा है। केस आपको पता है, कौन सा निष्कर्ष आपको सही है ये बताना है। पहला ये ऑप्शन बोलता है कि जिंजर बियर का विनिर्माता उपेक्षा के लिए दायी होगा, कि निर्माता बिल्कुल दायी नहीं है। खुदरा विक्रेता महिला के प्रति दायी होगा क्योंकि उसने वह बोतल बेची थी। महिला नुकसानी के लिए हकदार नहीं है क्योंकि उसने योगदायी उपेक्षा की है। यस मैम, डी आएगा। ए आएगा मैम आंसर। और डी कौन बोला बताओ? यही होगा मैम, जिंजर बियर का वो। डी कौन बोला? मैं बोली मैम। कैसे? मैम अभी हम लोग पढ़े कि वो बोतल, अच्छा मैंने ये बताया कि वहां पे दो जो चीज था ना, जो दो तथ्य से दो चीज निकल के आई थी। ठीक है, मतलब कि आपको भी ये ध्यान रखना है कि कुछ भी खाते पीते समय थोड़ा सा ध्यान रखो कि ठीक ठाक है कि नहीं, देख लो एक्सपायरी डेट है कि नहीं, देख लो। आप जबरदस्ती एक्सपायरी डेट वाला लोगे तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। यस मैम। ठीक है, आप उसको रिटर्न जरूर कर सकते हो कंपनी को, उसके बदले आपको वो दूसरा दे देगा। पर यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे तो स्पष्ट रूप से मैंने आपको बताया था कि जिंजर बियर का विनिर्माता उपेक्षा के लिए दायी है, उसकी गलती थी, उसको देखना चाहिए था पैकिंग करते समय में। ये तो आंसर आपको एक बार में बताना चाहिए था। किसने किसने ये बोला? मैम ए बोली। संध्या और ज्योति भी बोली, सरोज बस पीछे रह गई। यस मैम। आप लोग पिछले ज्ञान को आगे वाले चीज से एकदम से मत मिलाया करो ना। हर चीज का परिस्थिति में अलग अलग बदलते जाएगा। ये वाले केस का सिद्धांत ही है कि यहाँ पे उपेक्षा के लिए विनिर्माता को दायी माना गया था। ये तो आंख बंद करके आपको याद रखना है, और क्वेश्चन को भी याद रखना है। क्वेश्चन को बदल देगा तो फिर आप लोग यही आंसर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। क्या है, भटकाने के लिए क्वेश्चन को बदल देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था उसको समझना पड़ता है, फिर उसका आंसर देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में बदल देते हैं ना एक दूसरे के, क्या करते हैं, केसेस को बदल देते हैं, उसके जगह खोमेश रख देते हैं, सरोज रख देते हैं, वैसा ही तो है। तो परिस्थितियां नहीं बदलती है ना, परिस्थितियां वही रहेंगी, पर हम शब्दों से हेर फेर कर देते हैं। ठीक है, यस मैम। और सरोज दोबारा ये वाला गलत मत बताना भाई, ये तो बहुत बेकार चीज है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति परक सिद्धांत अर्थात उपेक्षा मस्तकीय स्थिति है? ये प्रवक्ता मतलब ये किसने बोला था? ये बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको। मैम एक ही के मुंह से आवाज आई अभी तक? मैम इसे थोड़ा समझाइए ना, मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी तो हाँ, समझ क्लास नहीं आया। अटेंड नहीं करो, पर जिन लोग क्लास अटेंड करे उन लोग तो बोले। सरोज ज्योति तो अटेंड किए हैं। यस मैम। मस्तकीय और दो ठोक बताया था ना मैंने, क्या क्या बताया था? आत्मनिष्ठ सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ सिद्धांत, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव थ्योरी। यस मैम। तो आत्मनिष्ठ सिद्धांत, ठीक है, आत्मनिष्ठ सिद्धांत जो सब्जेक्टिव थ्योरी है वो डॉक्टर जॉन ऑस्टिन ने बोला था। ठीक है, इसके समर्थक जो थे, जो आत्मनिष्ठ सिद्धांत क्या होता है कि मतलब इस सिद्धांत के अनुसार है कि उपेक्षा मस्तिष्क की एक दोषपूर्ण अवस्था है। यस मैम। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ सिद्धांत ये बोलता है कि उपेक्षा को व्यवहार का स्वरूप समझा जाता है जिसमें सावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन किया गया हो। जिसके समर्थक कौन थे? पोलक, क्लास और लिंडसे। तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? सामंड मैम। व्यक्ति परक बोल रही हूँ, मस्तिष्क से संबंधित है बोल रही हूँ, तो सामंड। सामंड। ठीक है मैम, व्यक्ति परक सिद्धांत क्या है? वही तो बताई, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थ्योरी, आत्मनिष्ठ सिद्धांत, जिसमें उपेक्षा जो है मस्तिष्क की अवस्था को माना जाता है कि वो मन से पैदा होता है। ठीक है, मस्तिष्कीय स्थिति को बता रहे हो, व्यवहार नहीं है।
जो उपेक्षा है ना उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहला ये था कि आत्मनिष्ठ सिद्धांत, या जिसको आप बोल सकते हो व्यक्तिपरक सिद्धांत या सब्जेक्टिव थ्योरी, और दूसरा था आपका वस्तुनिष्ठ सिद्धांत, ऑब्जेक्टिव थ्योरी। ठीक है, तो ये दो सिद्धांत के अनुसार में पहले सिद्धांत में ये बोलता है, जिसको आप व्यक्तिपरक सिद्धांत के नाम से जान रहे हो अभी, जिसको आत्मनिष्ठ सिद्धांत भी बोलते हैं, उसमें ये बताता है कि उपेक्षा मस्तिष्क की एक अवस्था है, दोषपूर्ण अवस्था है, यानी कि आपके मस्तिष्क से वो पैदा होता है उपेक्षा। हाँ मैम, अब याद आ गया, मैं इसको पढ़ी थी। हाँ, तो आप उस चीज को जानबूझ के करते हो, उपेक्षा करते हो, जानते हुए भी आप उसके लिए लापरवाही बरतते हो। और दूसरा ये होता है कि उसको व्यवहार, मतलब कि आपकी आदत पड़ गई है, आप उसको व्यवहार में ला लिए हो कि आप बार बार उसका उपेक्षा करोगे। ठीक है, अपने व्यवहार में उसको लागू कर लिए रहते हो, तो वो होता है वस्तुनिष्ठ सिद्धांत, ऑब्जेक्टिव थ्योरी। ठीक है, आगे देखें। जी मैम। बरसात और तेज हवा से एक दिन विद्युत खंभे से एक तार टूट गया। मोहन को वह तार नहीं दिखा। उसने उस पर अपनी साइकिल चला दी, जिससे करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी विधवा ने विद्युत बोर्ड के विरुद्ध नुकसानी का वाद दायर किया। कौन सा कथन सही है? बोर्ड दायी नहीं है, बोर्ड दायी है, या बोर्ड दायी नहीं है, बोर्ड दायी नहीं है। उसमें दो आगे भी है कि बोर्ड दायी नहीं है क्यों बोलता है कि क्योंकि दैवी कृत्य के कारण तार टूटा था। दैवी कृत्य के कारण टूटा था। यस मैम। यस मैम। जी मैम, बरसात और तेज हवा। बरसात और तेज हवा तो देखो, तो कभी चीज भी हो बताओ, सकती दैवी है, ये कृत्य तो से वो दैविक टूटा कृत्य है। था, दैवी कृत्य से तार अगर टूटा था तो क्या विद्युत विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि खंबे में तार को वापस जोड़ा जाए? हाँ मैम, जोड़ना चाहिए। तो जोड़ना चाहिए, तो यहाँ पे दैवी कृत्य के कारण तार टूट गया तो वो कोई बचाव है? नहीं मैम। हाँ, नो विद्युत मैम। बोर्ड ले लेगा ऐसा? कोई भी मतलब आदमी मर जाएगा ऐसा बार बार बोल के दैवी कृत्य को? नहीं मैम। तो ये क्या होना चाहिए? गलत है मैम। गलत है मैम। ये नहीं आएगा। दूसरा देखिए, बोर्ड दायी है और दायित्व का आधार ऐसी कार्यवाही के मात्र प्रकृति में ही अंतर्निहित खतरा है जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता था। यस मैम। ये सही होगा। तो जब बारिश होती है, कहीं पे भी तार टूटता है, अभी भी आप देखिएगा तो क्या होता है, कोई ना कोई कंप्लेन करता है, नहीं भी करता है तो विद्युत विभाग वाला जाके एक बार सर्च करता है, एक राउंड मारता ही है कि कहीं तार वार तो नहीं टूटा है। करते हैं क्या आप लोग के साइड? नहीं करते होंगे, करते हैं मैम, आते हैं ना। है ना? तो देखते हैं कि तार टूटा तो नहीं, यहाँ तक कि दिन में आके देखते हैं कि कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है कल के बादल बिजली मैम से। मेरी साइड तो मैं कभी नहीं देखी ऐसे निरीक्षण करते हुए। जब कुछ हो जाता है तब पता चलता है, फिर आते हैं, फिर 2-3 दिन में बनता है। वो तो करते हैं, वो तो कंप्लेंट करने से आते हैं, पर एक तो मैनेजमेंट रहता है उनका भी। नहीं आप मैम, मैं ना वैसे नहीं देखती, तो पहले से आके देखे ऐसे सावधानी बरते वाला नहीं। ठीक है, सावधानी नहीं बरतते उन लोग पहले से आके, पर अगर कोई कंप्लेंट करता है तो एक राउंड लगाते हैं ना उस एरिया का, केस ही चले जाते हैं। हाँ, ये मान है कि जहाँ पे हुआ है तो उसकी अगल बगल भी देखेंगे वाला है। हाँ, तो किसी कर्मचारी को अगर वहां पे बुलाया गया कि संध्या बघेल के घर के पास में बुलाया गया कि वहां पे तार टूट गया है, उसको बना दीजिए तो ऐसा पूरे करके। गांव को देखेगा घूम के कि और कहीं तो हाँ, नहीं है ऐसे करके। तो उस लाइन में अगर सरोज का भी घर पड़ता है, वहां पे भी तार टूटा, तो क्या उसको बनाए बिना चले जाएगा? नहीं, उसको भी बनाएगा वो। उसको भी बनाएगा वो। अगर वो नहीं बनाएगा तो वहां पे उसकी उपेक्षा होगी और उसके लिए वो उत्तरदायी होगा। तो ये वाले जो केस में क्या हुआ, इस लड़के को नहीं दिखाई देता है तार, वो साइकिल चला दिया, दुर्घटना हो गया, तो वो तो एक दुर्घटना है, पर दुर्घटना किसके कारण हुई? बरसात और तेज हवा के कारण जो खंबे से तार टूटा, नहीं, वो विद्युत विभाग की, विद्युत बोर्ड विभाग विद्युत गलती, बोर्ड की जो थी उपेक्षा। उपेक्षा थी। ठीक ही नहीं थी भाई? तुम लोग तो यस छोड़ दोगे ऐसी उनको? जी मैम। मैम। क्यों खोमेश, छोड़ दोगे ना? नहीं मैम। और ये नीचे का ऑप्शन भी देखो कि बोर्ड दायी नहीं है क्योंकि विद्युत वितरक बोर्ड का कानूनी कर्तव्य नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बोर्ड दायी नहीं है क्योंकि उसकी उपेक्षा साबित नहीं। उपेक्षा कैसे साबित नहीं होगी? वो तो वहां पे स्वयं प्रमाण बता रहा है कि तार टूट गया तो आपको बनाना चाहिए था। मैम इसमें एक और है कि जैसे तार टूटते हैं मैम, बिजली का सप्लाई रोक दिए जाते हैं। यस, अगर यहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट यही है खोमेश जो आपने बताया
कि अगर तार टूट गया है तो वहां पे करंट को बंद करना सबसे मेन काम था, जो यहाँ पे विद्युत विभाग ने नहीं किया। और उसमें करंट तो क्या मैम उसको रोकने के लिए उनको पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ पे क्या हुआ है, वो निरीक्षण ही अरे नहीं कर रहे, उनको भाई, पता ही नहीं तो कैसे रोकेंगे। सबसे पहली बात तो सुनो, जब आंधी तूफान आता है ना तो लाइट क्यों बंद होता है पता है आपको? नहीं यस पता? मैम। ये सब घटनाओं को रोकने के लिए। यस, लाइट इसीलिए बंद किया जाता है कि अगर कहीं दुर्घटनावश तार वार टूट गया आंधी तूफान से, तो करंट सप्लाई मत हो और किसी को नुकसान मत हो और हमको पैसा भी मत देना पड़े, क्षतिपूर्ति भी मत देना पड़े, इसलिए वो बंद करता है। अपने बचाव के लिए करता है विद्युत विभाग इस चीज को, आपके वो के लिए नहीं करता, सुरक्षा के लिए। समझ में आया? यस आपको मैम ऐसा बहुत लगता होगा सेल्फिश ना है। कि जैसे ही बादल दिखता है या पानी गिरने का वो होता है, आंधी तूफान आता है, लाइट बंद हो जाता है, वो अपने बचाव के लिए रहता है कि अगर किसी की दुर्घटना हो गई तो हमको क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा। और क्षतिपूर्ति ऐसा नहीं रहता है भाई कि 10,000 दे दिए खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। उस आदमी का वैल्यू को नापा जाता है। अगर कोई उस घर का मुखिया है जो कमाता है अकेला, तो उसके साल भर का वैल्यू को निकाला जाएगा, उसके बाद उसके जीवन भर का वैल्यू को निकाला जाएगा, उसको नुकसान मिलता है। तो इतना वो नुकसान नहीं झेल सकता, इसलिए वो लाइट को बंद करता है। मतलब करोड़ों में मिलता होगा मैम। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? अरे किसी के करोड़ों मतलब कि उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। हाँ यस मान लो मैम। कोई आदमी 5,000 रुपए कमाता है महीने का, तो साल भर का वैल्यू निकालो, फिर वो कितने साल तक जीता उसका वैल्यू को निकालता, और वो जिंदा रहता तो अपने बच्चे लोग के लिए क्या करता या कितना पैसा जमा करके रखता, उस चीज को वो निकालता है। मैम इसको कैसे निकाल सकते हैं कि इतने साल तक जीता, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे, कैसे हम भविष्य देख सकते हैं। भविष्य वाली बात नहीं है, मतलब कि मैक्सिमम आदमी कितना जीता है उसके अनुसार पे लिए रहते हैं। कितना साल हो सकता है, ज्यादा 60-70 ऐसे। मैम 60 60 साल मान हुआ लिया जाए, गया है अभी। औसत मान लो 60। हाँ जी 60 साल तक आदमी ऐसा जीता है तो एक अनुमान औसत रूप से निकाला जाता है, ऐसा हाँ नहीं मैं इसको समझ गई अच्छे से। है ना, अनुमान से निकाला जाता है कि अगर उसका साल 50 साल है, ठीक है, 10 साल और जीता। मैक्सिमम सबका वैसे ही निकालते हैं कि 60 साल तक आदमी जिएगा, जो भी एज है, मुझे नहीं पता अभी क्या चलता है कैसे निकालते हैं, पर मैक्सिमम औसत निकालते हैं उसमें। एक तो क्या करते हैं, एज को ले लेते हैं सभी के लिए, ठीक है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, पर उसका वैल्यू वैसे ही मैम भारत देश में ना पहले 65 था, अभी 63 हुआ है। तो वो तो किसके लिए है, किसके लिए एज, बता रहे हो? एक जीवन जीवन यापन वाला। जीवन वहां पर, हाँ तो हो सकता है, मुझे इसके जीवन बारे में, प्रत्याशा मैम। हाँ तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, वो सर ने ही मुझे बताया था ये, ठीक है, उसका वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, तो ये केस समझ में आया, और कौन दायी होगा? विद्युत यस। बोर्ड। बोर्ड। नेक्स्ट देखिएगा, सूची को मिलाना है आपको। पहले सूची में नियम है या सुक्ति है और दूसरे में वाद है। तो पड़ोसी का नियम, अंतिम अवसर का नियम, स्वतः प्रमाण और अभिज्ञान का सिद्धांत। तो स्वतः प्रमाण आपको बहुत अच्छे से याद होगा। स्वयं प्रमाण, मैम ये आएगा ना इसका 4। अच्छा देखो केस को देखो, एचबी वर्सेस व्हाइट का जो है, ये कौन सा केस है? एसबी बनाम वाइट, वो चुनाव वाला है मैम। तो ये क्या आएगा इसमें? पड़ोसी का नियम, अंतिम अवसर का नियम, स्वतः नहीं प्रमाण, अनभिज्ञ का सिद्धांत। मैम, अभिज्ञात का सिद्धांत मैम। अभिज्ञान का सिद्धांत। यस क्योंकि मैम। ये बनाम स्टेन। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 4 चीज दिया है और 5 दिया है, इसमें से कोई एक केस होगा जो यहाँ पे नहीं फिट बैठेगा। अच्छा मैम, तो ये नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, अगर आप इसको लेना भी चाह रहे हो तो ऑप्शन देखो, कहीं पे दिख रहा है आपको, ये सी में दिख रहा है, तो सी स्वतः प्रमाण में ये होता है क्या? एचबी बनाम व्हाइट का केस आपको याद है? नो नहीं मैम। मैम, नहीं है। स्वतः प्रमाण था उसमें, तो ये तो है ही नहीं ना, तो इसको आप भूल जाओ, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये बिल्कुल नहीं है आपका। स्वतः प्रमाण से संबंधित या अभिज्ञान का सिद्धांत किसमें बोल सकते हो आप? मैम ये 4 आएगा इधर का। डोनोव वर्सेस स्टीवेंस वाले यस मैम केस। स्टीवन। स्वतः प्रमाण, ठीक है, इसका आना चाहिए पड़ोसी का नियम।
पड़ोसी का नियम ये है, दोनों वर्ष मैम अभी इसमें कितना क्वेश्चन बचा है? ये बस लास्ट करेंगे ना, अब दूसरा करेंगे, एक पेज और बचा है। मैम मेरे फोन का ना ये बैटरी डाउन पे है। बैटरी डाउन है तो आप जा सकते हैं, चार्जिंग में लगा सकते हैं। नहीं मैम, मैं भी करना चाहती हूँ, मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो चार्जिंग में लगाओगे तब तो पढ़ोगे। तो मैं तो खेत साइड हूँ, तो फिर से जल्दी बताओ इसका ऑप्शन क्या आएगा, पड़ोसी का नियम क्या है? डेविस। मैम ये जो ये घोड़ा वाला है ना, यही होगा। अरे सुनो, मैं कुछ चीज बता रही हूँ, केस को याद दिला रही हूँ आपको, जल्दी जल्दी बताओ। मैम ठीक है, पड़ोसी का नियम का फोर्थ होगा, डोगोनियो का नाम वाला। चलो इसको देखो ना पहले। डेविस और नहीं मान वाला केस याद है आपको? नहीं मैम, नहीं याद है। अंतिम अवसर का सिद्धांत था ना। ये क्या घोड़े है वाला, मैम? अच्छा। घोड़े को दौड़ा देता है तो वहां पे बचाव बचाव वो करने के लिए किसका अंतिम अवसर था? घोड़े मतलब कि जो घोड़े को क्या करता है, सड़क पे छोड़ देता है ना, हाँ मैम, मुझे याद आया, मैं पढ़ी हूँ उसको, याद आया। पैर को बांध के करता है, तो घोड़ा अपने आप को बचाएगा कि आदमी अपने आप को बचाएगा? अंतिम अवसर का सिद्धांत किसके पास था वहां पे? आदमी के पास, कि वो आदमी बचाए। के पास था। ठीक है, तो वो था आपका अंतिम अवसर का सिद्धांत। तो बी और ए जुड़ रहा है, तो ये जो बी और ए वाला है, ये वाला ऑप्शन सही है, ये एक ठीक बैठा। दूसरा देखिए, स्वतः प्रमाण, ये वाला मैंने इसमें बताया था, ब्रायन वर्सेस बोडल का, ये केस मुझे देखना पड़ेगा कौन सा वाला था, ब्रायर और बोडल। मैम हम लोग अभिज्ञान इसमें का नहीं है क्या मैम, एक ही स्वतः प्रमाण में, तो मेरे को इसमें से एक भी केस याद नहीं आ रहा है। स्वतः प्रमाण में नहीं था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वो था और मध्य इसमें प्रदेश बताया मैंने, अपर्णा दत्ता, अपोलो हॉस्पिटल, वाला था। और मध्य एक वो प्रदेश। था मैम, RSEB वर्सेस जयसिंह वाला। हाँ वही तो है। तो केस हो सकता है कि यहाँ पे छूट गया होगा, पर ये मैंने पढ़ाया, मेरे को याद है, बैन वर्सेस बोडल, ये आपका संबंधित है, स्वतः प्रमाण से है। ठीक है, इसका केस का क्या डिटेल है, किसी को याद है क्या? नहीं मैम। नहीं नहीं मैम, मैम। मुझे तो कुछ नहीं। इसका केस में को देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, ये स्वतः प्रमाण का आपका मैम हाँ, याद आ गया। आज इतना ही करें इसमें का क्या? हाँ, इसमें एक पेज और है, उसको कल करेंगे। हाँ मैम, फिर मैं भी करना चाहती हूँ, वरना छूट जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो अभी इसका मैम मेरा फोन आंसर, ना बंद होने वाला है। अरे ठीक है, तो पहले इसका आंसर सुनोगे ना, आपके बोलते तक में बंद ही हो जाएगा। पड़ोसी का नियम है आपका डोनो वर्सेस स्टीवेंस। तो ये केस को हम थोड़ा सा कल देख लेंगे, ठीक है, मैं इसका डिटेल ले लूंगी। ठीक है, Yes. ये पड़ोसी का नियम यहाँ पे क्यों बोल रहा है। और अंतिम अवसर का नियम था आपका डेविस वर्सेस मांथ का, ये कंफर्म है कि ये सही है। और स्वतः प्रमाण का है आपका ब्रांड वर्सेस बोडल का, ये भी कंफर्म है मुझे। और अभिज्ञान का सिद्धांत, ये आपका मैथ्यूज वर्सेस लंदन इंस्टीट्यूट, ये केस मैंने आपको थोड़ा सा नहीं पढ़ाया था। ठीक है, ये इसका आंसर। यस मैम। मैम इसका नाम गलत लिखा है क्या? किसका? मैम ये स्टीवेंस वाले का, उसके सामने का ये अभिज्ञान का सिद्धांत। डोगोन्यू। नो मैम, ये केस में बोल रही हूँ मैम, फोर्थ नंबर का डोगोन्यू बनाम स्टीवेंस लिखा है, तो घोंघे वाला केस है ना मैम?